हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। 2016 में कुछ यूएस सोल्जर्स जो थे वो क्यूबा में स्टेशन थे एंड दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग हेयरिंग लॉस, एक्सट्रीम हेडेक और इतनी प्रॉब्लम हो गई कि कुछ लोगों ने रिटायरमेंट मांग ली। वो फिनोमेना एक्सप्लेन करना मुश्किल था, उसका नाम हवाना सिंड्रोम रख दिया गया। नाउ दिस इज अ न्यूज़ रिसेंटली, इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि हवाना सिंड्रोम क्या है, साथ में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ में था बिकॉज क्यूबा में इसको फिर दोबारा देखा गया, जिसके से कमला हैरिस की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पहली बात, हवाना सिंड्रोम क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं। इसी के साथ विल आल्सो डिस्कस अ रेलेवेंट टॉपिक दैट इज कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, साथ में ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ईएम वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव है, गामा है, अल्ट्रावायलेट है या माइक्रोवेव है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले न्यूज़ के बारे में समझते हैं। सो क्यूबा विच इज़ अ स्मॉल कंट्री आपके अटलांटिक ओशन में आती है और कहीं यूएस के आसपास होते हैं, लैटिन और करीबियन कंट्रीज में आपके आती है ये। इसमें 2016 में ये देखा गया था, जिसकी वजह से अब तक ऑलमोस्ट 200 यूएस सोल्जर्स को ये प्रॉब्लम हो चुकी है। ये सिर्फ यूएस में नहीं था, साथ में कनाडा में भी इस चीज़ को देखा गया और रशिया और चाइना और अगेन द कंट्री जहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया गया है। इसके साथ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स देखा जाए तो आपका हेडेक होता है, मेमोरी लॉस होती है, इंटेंस प्रेशर आप फील करते हो अपनी बॉडी में, साथ में आपको वाइब्रेशनल डिस्टर्बेंसेस आपको महसूस होती है। ये तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म तो और भी बुरे होते हैं। आपको इंसोम्निया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कहीं कहीं पे तो एक स्टडी में देखा गया था कि टिश्यू लॉसेस तक देखे गए टू द एक्सटेंट जो किसी बॉम्ब ब्लास्ट में या कार एक्सीडेंट में होते हैं। इस तरीके का फिजिकल डैमेज भी इससे होता है। ऐसा क्या था ये जिसके से वर्क एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी? इनएफिशिएंसी आई वुड से। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज था इसका रीजन जानना, बिकॉज रीजन से ही सारे जो आपकी कड़ियां हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। जब रीजन ढूंढा गया, वन स्टडी सेड कि जो फॉरेन ऑफिशियल्स होते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो उनके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना होता है कि स्ट्रेस की वजह से ये चीज हो रही है। बट दैट वाज नॉट एक्सप्लेनिंग इट इंटायरली। टिश्यू लॉस ऐसे कैसे हो सकता है? देन एनआईए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आए कि दिस माइट बी अ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हो सकता है। फिर आपके नेशनल एकेडमिक्स वगैरह ने स्टडी की तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज एक्चुअली अ डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब आप किसी भी तरीके के फ्रीक्वेंसी वेव को कंसंट्रेट कर दो, कि बहुत सारी वेव्स आ रही इधर से उधर और हर तरीके से, उन्हें कंसंट्रेट करके एक जगह फोकस कर दो। इसको एक्सप्लेन करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। एक बहुत फेमस ना माइथोलॉजी है कि आर्किमिडीज प्रेजेंट थे और रोमन्स को हराना था। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, जगह जगह पे ना लेंसेस लगा दिए। उन लेंसेस की वजह से क्या हुआ, जो लाइट थी वो फोकस हो गई एक जगह पे और उसने ना शिप्स को डैमेज कर दिया, मतलब शिप्स में आग लगा दी, बिकॉज डिफरेंट तरीके से लाइट डैमेज हो गए। नाउ दैट इज अ मिथ, क्योंकि अभी हम इतनी कंसंट्रेशन लेके नहीं आ पाए। बट दिस इज हाउ आपके जो बेसिकली पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी वेपन्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। इसी से समझने की जरूरत है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स वही होते हैं जब डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स आप लेते हो, चाहे वो आपकी माइक्रोवेव हो, चाहे वो सोनिक हो, इनफैक्ट प्लाज्मा भी हो सकती है, विच इज अ स्टेट ऑफ अ मैटर डिफरेंट देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसको भी अगर आप बहुत सारी तरीकों से कंसंट्रेट करोगे, एनिमी पे टारगेट करोगे, तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और नॉट जस्ट ह्यूमन बींग, इससे डैमेज आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी हो सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हो सकता है। और यहीं पे जो हमारी वेरियस कंट्री है वो काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कंट्री ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती कि इसने इसको मास्टर कर लिया है। पर कहते हैं लिबिया में इसको यूज किया गया था, साथ में शायद टर्की या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है भी। तो सवाल ये उठता है क्यों अब तक ऐसा है कि अगर हुआ है तो कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रही? उसका रीजन है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन एक आपकी जो कन्वेंशन है, इसको 1980s में साइन किया गया था, 1983 में इसको रेटिफाई किया था और इंडिया इसके सिग्नेटरी है। ये एक ऐसी कन्वेंशन है विच प्रोहिबिट्स कि आप ऐसे वेपन्स नहीं यूज कर सकते जिससे इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती है और साथ में जिसके इफेक्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लैंड माइंस या बूबी ट्रैप्स वगैरह में होते हैं। अब जो सेट करते हैं इंडिया पाकिस्तान आप बॉर्डर के आसपास सेट कर देते हैं, बट इसका नुकसान अक्सर सिविलियंस या फिर काउज वगैरह उनको होता है, बिकॉज वो कहीं भी चली जाती हैं और लैंड माइंस अचानक से फट जाती है। तो इस इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग को रोकने के लिए कन्वेंशन साइन की गई थी।
नाउ अंडर दिस लेजर वेपन्स भी आपके रोक रखे हैं, इस तरीके के वेपन प्रोहिबिट कर रखे हैं। साथ में आपकी जेनेवा कन्वेंशन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइन की गई थी, जो कि वॉर को ह्यूमैनिटेरियन फेस देने की कोशिश करती है। इसके भी प्रोटोकॉल 1 जो अमेंडमेंट था इसमें भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को प्रोहिबिट कर दिया गया। दैट्स वाई कोई भी कंट्री अभी आसानी से ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रही कि उसने वेपन डिस्कवर कर चुका है। बट हवाना सिंड्रोम जीता जागता कहीं भी एग्जाम्पल है कि ऐसे वेपन सब बनने लगे हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि अदर मीन्स ऑफ वॉरफेयर कैसे होते हैं, क्योंकि पहले आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल उस चीज़ से करते थे, बट अब वॉरफेयर के तरीके बदलने लगे हैं। वो साइबर डोमेन में जा चुके हैं, वो स्पेस डोमेन में जा चुके हैं, और यहाँ पे वेपन्स भी अलग तरीके के बनने लगे हैं। दिस इज वे वी नीड टू वर्क इन सेंस, बिकॉज यहाँ पे अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया जाता है फोकस करने के लिए। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब होती हैं? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली काइंड ऑफ एनर्जी होती है जो कि होमोजेनियस कैटेगरी नहीं होती, उसमें वेरिएशन होती है। दे आर मेड अप ऑफ बंच ऑफ वेव्स, बहुत सारी वेव से बनी होती है, जिसमें किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। सो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किस किस से बनी होती है? आपका रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, यूवी है, एक्सरे है, गामा है। इसको याद कर लें, कोई भी पूछ सकता है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इस तरफ कम होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ रही है तो वेवलेंथ उस तरफ मैक्सिमम होगी, और रेडियो वेव्स की मैक्सिमम रेडियो वेव आपकी जो वेवलेंथ होती है। याद करने का तरीका क्या है? आपको बेसिकली अगर कम्युनिकेशन चाहिए कि बेटर कम्युनिकेशन हो, तो ऐसी वेव्स यूज करनी चाहिए जिनकी वेवलेंथ ज्यादा हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। तो रेडियो वेव्स की क्या है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए वो कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होती है। बट फ्रीक्वेंसी वहाँ ज़्यादा चाहिए होती है जहाँ आपको डैमेज करना हो या फिर बहुत इंटेंस अगर काम करना हो। तो एक्स रेज, गामा रेज, देखिए कैंसर को मारने के लिए, सेल को मारने के लिए एक्सरे यूज़ करते हैं ना, वहाँ फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसे याद रखिए, एक्स रेज, गामा रेज वहाँ ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ के वो खिल कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वहीं पे वेवलेंथ रेडियो वेव और माइक्रोवेव की ज़्यादा है। तो इस सीरीज़ को आप याद कर सकते हैं। अब आप मेरे सवाल का आसानी से जवाब दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? इट्स ऑब्वियसली गामा वेव्स, राइट? रेडियो वेव्स की तो हाईएस्ट वेवलेंथ है, यूवी माइक्रोवेव आपके बीच में आते हैं। नाउ दैट इज फॉर ऑल। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक खत्म होता है ना। अगर पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म just to help you. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.